सिंह गुप्ता। सर, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले पूछना चाहेंगे सर, हैव ऑपरेशंस जो है एनसीआर ट्रैक्स पर वो नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं आपको? ये अर्निंग्स के ऊपर से आप आगे क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? Can you please repeat the question? जी सर, हैव ऑपरेशंस ऑन द एनसीआर ट्रैक्स नॉर्मलाइज्ड सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? और वॉल्यूम ग्रोथ जो है, आउटलुक फॉर द ईयर, साथ ही रेल के बारे में अगर बात करें और सीएफएस का लक्ष्यांक आप क्या रख रहे हैं FY24 के ऊपर सर? जो दिल्ली डिवीजन में एनसीआर रीजन में जो रेलवे ट्रैक्स का अपग्रेडेशन हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है और नॉर्मल रनिंग शुरू है। रादर ये ट्रैक डाइवर्जन से जो नॉर्थ में जाने वाली ट्रेन्स हैं या ईस्ट में जाने वाली ट्रेन्स हैं वो उसमें काफ़ी सुविधा होगी और टाइम की भी बचत होगी। तो वो ट्रैक वर्क कंप्लीट हो चुका है। और रेल और सीएफएस का बिजनेस का जहाँ तक है, रेल का बिजनेस एक तरह से फ्लैट है रेवेन्यू वाइज अगर आप देखें तो, और वॉल्यूम भी थोड़े कम है। उसका कारण ये रेलवे ट्रैक का भी रहा था और दूसरा ये फॉग दिसंबर के महीने में, उसकी वजह से ट्रेन थोड़ी धीमी चल रही थी। सीएफएस का जहाँ तक सवाल है, हमने सीएफएस पंजाब कॉन्वेयर जनवरी 22 में हमारे 15 साल ख़त्म हो गए थे, उसके बाद हमने रीबिड नहीं करा था। तो उसके जो अगर Q3 पिछले साल के और इस साल के कंपैरिजन करेंगे तो वॉल्यूम्स और रेवेन्यू डाउन है, लेकिन उससे हमारे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो प्रॉफिटेबिलिटी बाकी के टर्मिनल्स की है वो अच्छी चल रही है और एट बेस्ट उसको ये कह सकते हैं कि वो EBITDA जो सीएफएस बिजनेस से आता है वो हमको इस साल भी मिलेगा। जी सर, साथ ही पूछना चाहूँगी, काशीपुर इंफ्रा इंटीग्रेटेड जो है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपका क्या है फ्रॉम दिस टर्मिनल? इसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑन एनुअल बेसिस तो लगभग 100 से 120 करोड़ होगा। लेकिन अभी ये फर्स्ट क्वार्टर है, जनवरी 1 से 23 से जब हमने फुल ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं, तो इस क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि 30 करोड़ रेवेन्यू होगा और उसका EBITDA लगभग वही 25% के आसपास रहेगा। इसके अलावा बाकी के भी जो टर्मिनल्स हैं उनमें जो वॉल्यूम्स की गिरावट जैसे कि मैंने बताया कुछ कारणों से पिछले क्वार्टर में रही, वो इस क्वार्टर में नहीं होनी चाहिए। तो हम नॉर्मल वॉल्यूम्स पर आ जाएंगे। थोड़ा सा एक्सपोर्ट डायरेक्शन में कार्गो कम है, कंटेनर्स कम है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जनवरी के महीने में हमने जो देखा वो पिछले क्वार्टर में जो गिरावट आई थी उससे थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मींस थोड़ा वॉल्यूम्स बढ़े हैं एक्सपोर्ट के। अब आगे देखना है कि ये कब तक कंसिस्टेंटली चलते हैं, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो वॉल्यूम्स हमको कम होते हुए नज़र नहीं आते। जी सर, साथ ही वॉल्यूम्स और रेवेन्यूज़ के बारे में अगर ज़्यादा अगर मैं पूछूँ तो जयपुर आईसीडी टर्मिनल जो है ऑपरेशन होगी Q3 FY24 में, तो एक्सपेक्टेड जंप आप कितना देख रहे हैं इन वॉल्यूम्स एंड रेवेन्यूज़ पोस्ट जयपुर कैपेक्स? जयपुर कैपेक्स के बाद देखिए ये साल के कैलेंडर एंड तक कंप्लीट होगा तो Q4 में कुछ वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे। लेकिन क्योंकि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसमें बिल्कुल स्क्रैच से हम शुरू करेंगे, तो थोड़े वॉल्यूम्स बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। तो इसका एक्चुअल बेनिफिट FY25 में आएगा। ओके। और सर, डेट रीपेमेंट स्टेटस के बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स शेयर कर पाए तो नेट डेट फ्री कब तक होएगी कंपनी? देखिए, डेट फ्री ऐसा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी कंपनी में, क्योंकि हम पिछले लोन्स पे करते जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम अपन नए लोन्स ले रहे हैं। जैसे कि काशीपुर टर्मिनल में 165 करोड़ की पूरी डील है, उसमें मैक्सिमम हमारा लोन जो जाएगा वो 75 करोड़ है और 90 करोड़ हमने अपने पास से जो हमारे कैश रिजर्व से उसमें से पे करा है। सिमिलरली जयपुर टर्मिनल के लिए जो 90 से 100 करोड़ का जो खर्चा आएगा वो सारा कंपनी अपने फंड से कर रही है। ऑलरेडी 40 करोड़ हम पे कर चुके हैं और बाकी का जो 50-60 करोड़ है वो इस साल के एंड तक होगा, तो वो इजीली कंपनी अपने कैश फ्लो से मैनेज कर सकती है। अब उसके आगे फर्दर कोई और टर्मिनल्स हमको बढ़ाने हैं जो कि हम हमारे स्ट्रेटजी में है,
तो उसके लिए कितना कंपनी में कैश है आफ्टर पेइंग डिविडेंड, और जो लोन्स एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, अभी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, तो हमारा डेट कम रहेगा। लेकिन जीरो डेट कंपनी मेरे हिसाब से बिल्कुल ही जीरो डेट हो, वो सिचुएशन मेरे को अभी नहीं नज़र आती। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रेवरी मदार सेक्शन के रिलेटेड। सर, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑन योर बिजनेस, वो किस तरह से रहेगा? क्योंकि अगर रेवरी मदार सेक्शन की बात करें तो जनवरी 21 में वो स्टार्ट हुआ है, और मदार पालनपुर के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टेड सून। उसके ऊपर क्या कमेंट्स रहेंगे सर? देखिए, जैसे जैसे ये सेक्शंस बनते जाते हैं और ऑपरेशनल हो जाते हैं, उससे ट्रेन का टर्न अराउंड टाइम बेटर हो जाता है, और उससे सर्विसेज बेटर होती हैं, और सेट्स का भी यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन जो फुल बेनिफिट आना है वो एंड टू एंड डीएफसी जब कंप्लीट, पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कुछ हमें उम्मीद है कि इस साल के कैलेंडर ईयर तक, मतलब एंड तक हो जाना चाहिए, या फिर लेटेस्ट FY24 तक ये सब सेक्शंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। नावा शेवा में लगता है कि कुछ और टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल ये बेनिफिट, पूरा बेनिफिट हमको मीडियम टर्म में डेफिनेटली मिलेगा। ओके। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ऑन बजट। जैसे हमको पता है नेक्स्ट वीक जो बिगेस्ट इवेंट रहेगा ये साल का, बजट के ऊपर एक्सपेक्टेशंस आपके क्या आप यहाँ से बना रहे हैं सेक्टर रिलेटेड? डेफिनेटली बजट से एक्सपेक्टेशन है, बजट से यही एक्सपेक्टेशन है, हाँ, कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ऑलरेडी अनाउंस्ड है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और भी सेक्शंस अगर रेलवे इम्प्रूव करती है या नए नई ट्रैक्स ले डाउन करती है फॉर फ्रेट, तो उससे फ्रेट मूवमेंट में इजी होगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और डिलीवरीज ऑन टाइम होने से कस्टमर्स, चाहे वो इम्पोर्टर्स हों चाहे एक्सपोर्टर्स हों, उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी, बजट से जो उनको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, वो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स को कुछ बेनिफिट्स, कुछ स्कीम्स अगर गवर्नमेंट लेके आती है टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट्स, जो कि अभी एक थोड़ा सा हिट हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में स्लो डाउन होने की वजह से, और थोड़ा सा चाइना से भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आने से, और उनका भी जो एक्सपोर्ट इंडिया से जाता भी है, हालांकि इंपोर्ट वहाँ से जाता है, ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज होने में कुछ टाइम लगेगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम समझते हैं कि कुछ, और ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो डेफिनेटली सेक्टर को और कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलेगा। जी सर, डेफिनेटली वी होप बजट में जो एक्सपेक्टेशंस है वो हिसाब से कुछ आए। सर प्रेम किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू चांद।